स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं हजरा खान एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ग 2 चयन परीक्षा 20 मार्च 2025 से प्रारंभ हो रही है, मतलब इसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आज हम हिंदी साहित्य विषय से जुड़े कुछ प्रश्न इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को और याद कर लीजिएगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। पहला प्रश्न है, काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक कौन था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन था काल विभाजन और नामकरण करने वाला पहला लेखक? जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? सो हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? सो वो माना जाता है स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सो वो है परीक्षा गुरु, जो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण क्या है? तो देखते हैं, हेमचंद्र हैं। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक वैयाकरण हेमचंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा 9वीं सदी वाले। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। फेमस है बहुत कि हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है, हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी है। हिंदी काव्य में प्रथम 12मासा वर्णन किसका है? बीसल देव रासो का। तो हिंदी काव्य में प्रथम 12मासा वर्णन किसका है? तो वो है बीसल देव रासो का। नेक्स्ट है, अवहट्ठ का सर्वप्रथम प्रयोग। अवहट्ठ का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सो वो किया विद्यापति ने कीर्तिलता में। किसने किया था? विद्यापति ने कीर्तिलता में किया था। नेक्स्ट है, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? सो हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार हैं विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की? सो वो की थी अमीर खुसरो ने, जो बहुत ज़्यादा फेमस कवि हैं। नेक्स्ट है, भक्ति के प्रवर्तक कौन है? सो भक्ति के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम सूफी कवि असायत। तो कौन है? इसका राइट आंसर इसी में छिपा है, असायत ही है हिंदी के प्रथम सूफी कवि। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है। कौन सा है? पद्मावत। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? सो वो है पद्मावत। नेक्स्ट है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य। सूफी प्रेमाख्यान, जिसमें प्रेम का आख्यान किया गया है, वो प्रथम काव्य कौन सा है? सो वो है हंसावली असायत। नेक्स्ट है, हिंदी की आदि कवित्री कौन है? हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई है। नेक्स्ट है, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सो वो है सूरसागर, यानी कि सूरदास के द्वारा। नेक्स्ट है, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सो राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज। हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा 1938 शिवदान सिंह चौहान के द्वारा। नेक्स्ट है, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? सो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन, जो हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़कर आए हैं। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने किया? तुलसी सतसई, जो अधिकांश कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है? सो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरि औंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? सो वो है हित तरंगिणी कृपाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? खड़ी बोली के जो सबसे पहले स्वच्छंदतावादी कवि कौन रहे? सो वो रहे श्रीधर पाठक, जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सो वो किया था लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? सो छायावाद की प्रथम कृति है झरना 1918 प्रसाद के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है,
शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि, सो वो है पंत। नेक्स्ट है मुक्तक छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता निराला जूही की कली में इसका प्रयोग किया गया था। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। नई कविता नाम दिया किसने? अज्ञेय ने। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? सो वो है भग्नदूत 1933। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे। सो प्रथम उपन्यास प्रेमार्था दो सखियों का विवाह 1907। हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतर है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परख 1929। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी 1929। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा 1934 है। नेक्स्ट है अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सो अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी 1941 में लिखा गया। नेक्स्ट है रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सो रेणु का प्रथम उपन्यास मेला आंचल 1954 में लिखा गया था। नेक्स्ट है निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सो निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है वे दिन 1964। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? सो वो है इंदुमती किशोरीलाल। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? सो वो है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। कहानी दुलाई वाली, कहानी का नाम क्या है? दुलाई वाली, जो हिंदी की प्रथम कहानी है और उनकी लेखिका है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? सो वो है ग्राम 1911 इंदु पत्रिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी कौन सी है? सो वो है पंच परमेश्वर जो 1916 में लिखी गई है। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? सो निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे 1960। हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? सो हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल 1585 नाभादास है। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? राजा निर्बंसिया 1957। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? सो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है भारतेंदु ने माना नहुष गोपाल चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री 1915 में लिखा गया है। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सी है? सो वो है एक घूंट, मतलब प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया किसने प्रदान किया था? सो वो किया था रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता है भट्टनायक। नेक्स्ट है पहला गिरमिटिया के नायक कौन है? तो पहला गिरमिटिया के नायक महात्मा गांधी। विशेष पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो महात्मा गांधी पर आधारित है। इसके नायक मोहनदास है, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? सो वो कहा है कवित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया? सो वो किया रामानंद ने। रामानंद ने निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन परंपरा कहानी की रचिता कौन है? सो परंपरा कहानी के रचिता है अज्ञेय। नवगीत का प्रारंभ माना जाता है किससे? 1965 से, मतलब कौन सी सन से? 1965 से नवगीत का प्रारंभ हुआ था। मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ? सो वो हुआ था खड़ी बोली हिंदी में। छम्मक छल्लो कहिस कृति किसकी है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। छम्मक छल्लो कहिस कृति किसकी है? सो वो है विभा रानी की। बाल साहित्य गुलेल का खेल किसकी रचना है? बाल साहित्य गुलेल का खेल रचना है भीष्म साहनी की। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह फूटा प्रभात भारतत्व किसकी कृतियां हैं? सो वो हैं भारत भूषण की कृतियां हैं, मतलब उनके द्वारा रचित हैं। वसुधा रचना किसकी है? वसुधा किसकी रचना है? रविंद्र कालिया की रचना है।
वागर्थ रचना किसकी है? वागर्थ रचना किसकी है? सो वो है कमला प्रसाद की। करुण ही एकमात्र रस है, ये किसका कथन है? सो करुण ही एकमात्र रस है, ये भवभूति का कथन है। मुक्ति मार्ग के लेखक कौन है? सो मुक्ति मार्ग के लेखक भारत भूषण अग्रवाल हैं। नेक्स्ट है तुलसी रसायन रचना किसकी है? तुलसी रसायन रचना है भागीरथ मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया? सो वो चलाया गया नकेनवाद। आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कौन है? सो वो हैं कुंवर नारायण। ठीक है, कौन है आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कौन है? कुंवर नारायण है। महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? सो महाकाव्य विवेचन राग्य राघव की रचना है। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? सो भोजपुरी किसकी बोली है? वो है बिहारी की बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? सो वो हैं पश्चिमी हिंदी की। हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा जाता है। परिणति किसकी रचना है? परिणति किसकी रचना है? सो वो है भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनांतिक रचना के रचिता हैं। जनांतिक रचना के रचिता कौन है? सो वो है नेमीचंद जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए प्रतिमान पुराने निकर्ष कृति के रचिता हैं। नए प्रतिमान पुराने निकर्ष कृति के रचिता कौन है? सो वो है लक्ष्मीकांत वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस कीरत है कूप जल भाखा बहता नीर किसका कथन है? सो वो कथन है कबीर का। नेक्स्ट है बरगद की छाया उपन्यास है। बरगद की छाया किसका उपन्यास है? सत्य प्रकाश सेंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलते हुए वन का बसंत रचना है। वो है दुष्यंत कुमार की रचना के जलते हुए वन का बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? सो कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? वो है ब्रज भाषा में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? सो वो है अनुच्छेद 343(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि किस काल के कवि हैं? सो चिंतामणि कवि हैं उत्तर मध्य काल के। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। भारवी का वास्तविक नाम क्या था? सो भारवी का वास्तविक नाम दामोदर था। नेक्स्ट है, भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन है? वो है यम। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता यम है। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? इतिहास दिवाकर की उपाधि गुलेरी को दी गई। भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन है? भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक ओम प्रकाश है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? वो कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। रहस्यवाद का आधार क्या है? अद्वैतवाद। रहस्यवाद का आधार अद्वैतवाद है। किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? तो वो हैं जयशंकर प्रसाद। इन्होंने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, उन्हें अनिवार्य नहीं माना। किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? सो वो किया जा चुका है पंचतंत्र। नेक्स्ट है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? वो कहा जाता है तमिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? सो वो किसे जाना जाता है? संस्कृत को जाना जाता है, जो सभी भाषाओं की जननी है। मतलब हिंदी भाषा इसकी जननी है, जिसका जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? सो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है, मतलब युग कहा जाता है। किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? सो वो लिखी गई हैं बिहारी सतसई की। कुटज के रचिता कौन है? कुटज के रचिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल राज्य की राजकीय भाषा मलयालम है। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? सो वो है खासी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है।
खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? सो वो माने जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है? सो खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप है उर्दू भाषा। नेक्स्ट है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? सो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? सो गागर में सागर आप समझ गए होंगे ये किसका दोहा है। गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया? सो वो किया था बिहारी के द्वारा, मतलब बिहारी ने किया था। सो ये थी हमारी 100 क्वेश्चंस की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे आपको और भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसमें हम 1000 हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तो समथिंग इससे रिलेटेड आपको हमारी 10 वीडियो ऐसी मिलेंगी जो प्रत्येक वीडियो में आपको 100 प्रश्न याद करने को मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।